एवरीवन, वेलकम बैक टू पहाड़न अरुणास डेली लाइफ व्लॉग। और इस रास्ते से मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाने वाली, घर जाने वाली हूँ। तो ये शॉर्टकट ले लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को ये सीधा सीधा अच्छा लगता है, यहाँ से ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो अभी मैं बाईपास से बस लेने वाली थी। तो अभी मैं फटाफट से भाग रही हूँ। मुझे जाना है नीचे बाईपास, क्योंकि मुझे लेनी है रामपुर की बस और आई एम ऑलरेडी लेट। सो फटाफट भागती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से मिलेगी बस। सो सीधा मिलती हूँ आपसे अब रामपुर में। सो गाइस, यहाँ से मुझे बहुत नज़दीक पड़ जाता और डायरेक्ट बस लेने वाली थी और पहुँच गई थी मैं रामपुर। और रामपुर में मुझे ज्वाइन कर लिया था दीदी ने, क्योंकि संचिता को आज सैटरडे था, सैटरडे लवी घुमाना था। इंटरनेशनल लवी फेयर चला है रामपुर में। हाँ, हार्डली वो 11 to 14 नवंबर होता है, बट वो 1 मंथ तक चलता है। जो कि लोकल लोग हैं, आप अभी भी जा सकते, इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे दीदी भी आ गए थे, क्योंकि संचिता को घुमाना था और मेरा भी उससे मीटअप हो जाता है, क्योंकि गाइस मेरे को बहुत कम छुट्टियां मिलती है। तो उस चक्कर में मैं ऐसे सोचती हूँ कहाँ से मुझे टाइम मिले और कहाँ से मेरे अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। हम पहुंच गए लवी फेयर में और अभी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हम 12 बजे के अराउंड रामपुर पहुंच चले। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। सो चले गाइस, पेट पूजा तो हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग के बाद यही मेरा खाना था। इसके बाद मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारा जो खेलने वाले झूले थे, मिकी माउस, ऑल द थिंग्स, सारे मेलों में जो होती है वही कॉमन थी। बट अब बताने वाली हूँ आपको स्पेशलिटी लवी फेयर की, इंटरनेशनल लवी फेयर की। स्पेशलिटी ये है गाइस, यहाँ पर पहले भी क्या होता था, किन्नौर मार्केट अलग लगती है और बहुत दूर दराज से जो व्यापारी होते हैं वो आते हैं और यहाँ पर अपना सामान सेल करते हैं। और मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। एक तरफ से शहरों में तो बहुत सारी मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे संडे मार्केट एक्सेट्रा, बट जो विलेज होते हैं, गांव है, रामपुर है, वहाँ पे नहीं होती है सच। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर गरीब से गरीब तथा अमीर से अमीर लोगों के लिए बहुत बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। सो दे कैन परचेज़ हेयर। सो गाइज, अच्छी से अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और थोड़ी लो क्वालिटी की भी मिलती है और अफोर्डेबल भी मिलती है। तो इस तरह से ये जो है बहुत पहले से ही यहाँ पर चीज़ों का आदान प्रदान होता था। लाइक अगर आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो है बिकती थी और बहुत ट्रेडिशनली रिचुअल वाली जो चीज़ें हैं वो भी होती है। और यहाँ हम खेलने चले गए थे और हम हर एक झूले में बैठे हो और हमने जो फ़ोन थे, सेल फ़ोन, वो दे दिए थे जीजू को। जीजू ने सारा सामान पकड़ा था और हम सिर्फ खेल ही रहे थे और साथी के साथ बहुत इंजॉय किया। थोड़ा सा टाइम था, इसके बाद मुझे निकलना था घर। और यहाँ संचिता मिकी माउस में जा रही थी और मिकी माउस गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था, बहुत अच्छे से खेल रही थी। बट इसका फ्रॉक फंस रहा था। बट जो भी फैमिली वाले देख रहे हैं तो बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइए जब भी ऐसे फेयर में जाते हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबल लगे। बट इसका बहुत मन था इस फ्रॉक को डालने का, तो दीदी ने बोला कि बच्चे का मन रख लो। और बहुत इंजॉय भी करते हैं जो पहनना चाहते हैं, बट स्टिल आपको कॉशनली चलना होता है, कहीं लग ना जाए। सो गाइज, इतना ब्यूटीफुल लगा और मैं बहुत टाइम बाद लवी फेयर देखने आई थी। सो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। आई होप आपने किया होगा एंजॉय। कुछ इस तरीके से संचिता ने एंजॉय किया। उसके बाद आ गए थे हम मक्की की रोटी खाने। और गाइस आपको बता दूं, जो मक्की की रोटी होती है यहाँ पे खाई हमने, जहाँ पे अभी हार्डली प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य जी आए थे। तो मुझे तो पसंद नहीं आई, ऑनेस्टली रिव्यू मेरा ये है। बट दीदी को बहुत पसंद आई, तो मैंने तो एक ही बाइट लिया, बट मैंने जस्ट टेस्ट किया। बट उसके बाद हम चले गए थे नेक्स्ट राइड करने, मतलब नेक्स्ट प्ले जो हमें खेलना था। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे और इसमें काफ़ी कम लोग बैठे थे। थोड़ा सा मुझे रिस्की सा लगा ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आपको अभी खतरे का कुआं भी दिखाती हूँ गाइस, ये बहुत ही स्कैरी था, जो कि मैंने
इसी वाले झूले से देख लिया था और मुझे अंदर का सारा व्यू दिख गया था। तो मैं चाहती हूँ आप भी देखो इसमें गाड़ी मोटरसाइकिल कैसे उसको चला रहे थे। आइडियली लोग इसकी 80 रुपीज़ टिकट काट रहे थे, बट मुझे यहीं से दिख गया था तो मैं आपको भी दिखाती कितना स्कैरी होता है। इसके बाद गए हम शिप में और संचिता को भी ले गए। इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम इसको थोड़ा निडर बनाना चाहते थे बट इसके मम्मा थोड़े से डर गए थे, बट ये बहुत अच्छे से खेली। सो गाइज़ इतनी सारी इंजॉय की हमने चीज़ें और यहाँ देख लीजिए कुछ जड़ी बूटियाँ, शॉल, स्टॉल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको बहुत अच्छे से इजीली एक जगह पे मिल जाएगी। तो जो आना चाहते वो अभी भी आ सकते हैं लवी फेयर में। और गाइज़ बहुत अच्छे से अच्छी आइटम भी थी और लो क्वालिटी की भी थी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। और यहाँ से लेने में एज सच आपको बाज़ार से जो थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा सस्ता तो मिलेगा ही। वुडन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने कुछ ही दिखाई है आपको। तो यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड भी चीज़ें थी और कुछ हमारे ट्रेडिशनल वुडन्स भी थे। ये देख लीजिए बहुत ही नाइसली जो भी खेत में काम करते हैं, किचन का सामान है, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है इंटरनेशनल लवी फेयर में। तो जो जाना चाहते, जो अभी तक नहीं गए, तो प्लीज़ जाइए और लुत्फ़ उठाइए और इसके बाद इंजॉय कीजिए। सो गाइस फाइनली हम पैकअप करके चल पड़े हैं वापस और अभी मैं जाने वाली हूँ बस में गाँव। और लुक एट द बैकग्राउंड गाइस, लवी पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सो यहाँ दीदी चले जाएंगे अपने घर और काकी अपने रामपुर वाले घर जाएगी और मैं चली हूँ गाँव। सो फाइनली गाइस लवी बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है। तो होप करती हूँ आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।